पलवल में पंचायत है, धर्म के नाम पे फिर एक बार अलग अलग लोगों को बांटा जा सके। और एक ये पंचायत है वो कह रही कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, मजदूर, किसान सभी मिलके एकता स्थापित करें। और यहाँ की पंचायत ने और पूरे देश में, चाहे वो पलवल में जो आज पंचायत हुई वहाँ पर भी 5 पालों ने उस पंचायत का बहिष्कार किया है। तो जो मेहनतकश तबका है वो उस जो बीजेपी की देश को बांटने की कोशिश है उसको विफल करता हुआ साबित हो रहा है। और उन्हीं लड़ाका लोगों ने आज ये सद्भावना पंचायत की थी, जहां मेवात से भी लोग आए हैं, सभी धर्मों के लोग आए हैं, मजदूर किसान भी आए हैं। सरकार की साजिश है कि किस तरीके से देश को दंगों की आग में झोंका जाए। बीजेपी की देश को तोड़ने की साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले जान लें कि देश की जनता उनके खिलाफ एकजुट हो चुकी है। एक तरफ तो आंदोलन चल रहे हैं रोटी के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, और आप देख रहे हैं यहाँ पे किसान बैठे मुआवजे के लिए, कर्मचारी बैठे हैं अपने उसके लिए, उधर आशा वर्कर बैठी है हिसार में भी, और पूरा हरियाणा में बैठी है। दूसरी तरफ धर्म के नाम पे तलवार लेके मंदिर में जाना या कोई वो करना, उसको कैसे देखते, कौन कौन लोग ये? पूरे देश और दुनिया में हमेशा से 2 तरह की ताकतें रही हैं। एक तरह की ताकतें जो मेहनत कशी एकता चाहती है, वो मेहनत कश, चाहे वो मजदूर है, चाहे किसान हैं, चाहे कर्मचारी वर्ग है जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, जो सड़कें बना रहे हैं, जो खेतों में अन्न उगा रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, वो पूरे देश के लिए काम करते हैं। और पिछले 9 साल से बीजेपी सरकार जो पूरी की पूरी तानाशाही चला रही थी, एक एक करके सरकारी निगमों को बेच रही थी, लोगों की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो किसान जत्थेबंदी ने पहली बार उसको शिकस्त देने का काम किया जब पूरे दिल्ली के बॉर्डर पे किसानों की जत्थेबंदियां बैठी, और पहली बार मोदी सरकार को हार का सामना करना पड़ा जब उसको जो कृषि बिल वापस लेने पड़े। तो उससे ये सरकार बौखलाई हुई है। वो चाहे मणिपुर के अंदर उन्होंने पूरे मणिपुर को पिछले 2 महीने से मैतेई और कुकी संप्रदाय की आग में झोंका हुआ है। यही खेल उन्होंने हरियाणा में खेलने की कोशिश की कि क्योंकि उनको पता है कि अगले साल वो जो मेहनतकश तबका है उसकी एकता के दम पर हारने वाले हैं। तो उन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मेवात को दंगों की आग में झोंकने की कोशिश की। तो एक तरफ ऐसी ताकतें हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, कर्मचारी तबका है, मेहनतकश तबका है, जो देश और दुनिया में एकता की बात करता है। दूसरी तरफ चाहे वो विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, आरएसएस है, जो बीजेपी के अनुषंगिक संगठन है, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए रोटियां सेकने की बात करते हैं। आज भी उन्होंने देश को, और चाहे वो मणिपुर हो चाहे हरियाणा हो, उसको दंगों की आग में झोंकने की कोशिश की। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यूपी के अंदर एक एसएसपी ने, जिसने कावड़ियों को रोका कि वो दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, बिना अनुमति के हथियार लेकर घुस रहे थे, उसका तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसी तरीके से हाई कोर्ट ने जब मेवात के अंदर जो एक विशेष तबके के जब मकान और दुकान तोड़ने की बात की जा रही थी, तो उस पर जब रोक लगाने की कोशिश की स्पेशल बेंच ने, तो हम देखते हैं कि हाई कोर्ट ने उस बेंच को ही बदल दिया। तो आज किस तरीके से सरकार का मीडिया पे और कोर्ट पे हर तरह की जो ताकतों पे कंट्रोल है, तो सीधे सीधे सरकार की साजिश है कि किस तरीके से देश को दंगों की आग में झोंका जाए और 2024 में जो हरियाणा में और जो भारत में चुनाव होने हैं उनमें अपनी गद्दी को सुनिश्चित किया जाए। लेकिन आज यहाँ की पंचायत ने और पूरे देश में, चाहे वो पलवल में जो आज पंचायत हुई वहाँ पर भी 5 पालों ने उस पंचायत का बहिष्कार किया है। तो जो मेहनतकश तबका है वो उस जो बीजेपी की देश को बांटने की कोशिश है उसको विफल करता हुआ साबित हो रहा है। तो आज हम इस मंच से कहना चाहते हैं कि बीजेपी की देश को तोड़ने की साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले जान लें कि देश की जनता उनके खिलाफ एकजुट हो चुकी है। चाहे वो किसान है, मजदूर है, जो मेहनतकश तबका है, वो उनकी फूट डालो राज करो की नीति को विफल करके ही दम लेगा। तो एक तरफ तो आज पलवल में एक पंचायत है, और पलवल में पंचायत है, धर्म के नाम पे फिर एक बार अलग अलग लोगों को बांटा जा सके। और एक ये पंचायत है वो कह रही कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, मजदूर, किसान सभी मिलके एकता स्थापित करें और अपने मुद्दों पे रोटी के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए लड़े। और ये लोग लड़ भी रहे हैं, किसान लंबे टाइम से लड़ रहा है, कर्मचारी लड़ रहा है। और उन्हीं लड़ाका लोगों ने आज ये सद्भावना पंचायत की थी, जहाँ मेवात से भी लोग आए हैं, सभी धर्मों के लोग आए हैं, मजदूर किसान भी आए हैं। ऐसी पंचायतें पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश में होनी चाहिए, ताकि इस देश की खूबसूरती को बचाया जा सके। रंग बिरंगा जो देश है, अलग अलग कल्चर का, अलग अलग संस्कृतियों का, अलग अलग भाषाओं का, उस साझा
प्यार को बचाया जा सके। खासकर हिसार की जब हम बात करें तो ये हिसार की मिट्टी में हिंदुओं का भी खून है, मुस्लिमों का भी खून, इस देश को आज़ाद कराने के लिए सिखों का भी खून है, और ये सांझी विरासत बचाई जा सके। और बचाने के लिए बहुत लोग लगे भी हुए हैं और एड्स से पीड़ित देने वाले खिलाफ लोग लड़ भी रहे हैं। तो आप जनमंच के साथ बने थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।